प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है मसल बिल्ड करने के लिए। दोस्तों प्रोटीन लेना ही जरूरी नहीं है, प्रोटीन को कैसे लेना है ये जानना बहुत जरूरी है। लोग प्रोटीन तो ले लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोटीन को किस तरह लेना चाहिए। सबसे ज्यादा मसल गेन अगर करनी है तो प्रोटीन ही ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हम मसल गेन कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन ले लिया और उसको सही तरीके से नहीं खाया तब भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज जानेंगे कि प्रोटीन को कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो भी वेस्ट चला जाता है, हमारी बॉडी उसको बाहर कर देती है, और कम लेते हैं तो हमारी उतनी मसल ग्रोथ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मसल को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोटीन को अपनी डाइट में किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारी मसल बिल्ड अच्छी हो जाए। दोस्तों 2018 की रिसर्च के अनुसार प्रोटीन कितना लेना चाहिए? 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपको 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार अपनी जो है मील लेनी चाहिए। जैसे कि आपका वेट है 70 किलोग्राम और उसके हिसाब से अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक लेते हैं, पूरे दिन की मील लेते हैं, तो 154 ग्राम मील हो जाएगी प्रोटीन की। लेकिन 154 ग्राम मील हो गई, लेकिन इसको डिवाइड कैसे करना है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, किस तरह से लेना चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों जैसे कि आप 30-30 ग्राम की अगर आप लेते हैं, जैसे 30 ग्राम की एक मील लेते हैं तो आपने 3 मील ली तो 90 ग्राम की आपकी मील होगी आपकी वेट के अनुसार। तो अगर आप जो है जैसे 5 मील लेते हैं पूरे दिन में, तो जब आप बराबर इक्वल अपनी मील लेते हैं प्रोटीन की, जैसे आपने 30 ग्राम की करी या 33 ग्राम की करी, तो उसके बाद क्या होता है, जो रात की मील होती है, नाइट की मील होती है, उस मील को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे 10 ग्राम उस मील को आप बढ़ा दीजिए, जिससे मसल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों इसी तरह से आप बॉडी वेट के अनुसार उसको डिवाइड करके अगर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में। जो हम मील लेते हैं उसमें कहते हैं हम कम से कम कितना प्रोटीन लें और ज्यादा से ज्यादा कितनी मील लें प्रोटीन की। तो दोस्तों कम से कम आप अगर कितना भी मिनिमम लेते हैं तो 3 मील आपको प्रोटीन की लेनी चाहिए। 30 ग्राम की 3 सर्विंग आपको दिन में लेनी चाहिए। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं और पावरफुल वर्कआउट करते हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, तो आपको इस मील को 4 भी कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। दोस्तों प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत होते हैं, आप कैसे कैसे प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि आप चिकन हुआ, मीट है, अंडा है, फिश है, ये सारे प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेगन है तो अब अपने हिसाब से बहुत सारे वेगन प्रोटीन आज के टाइम में आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप जो आपको ठीक लगे, जिस कंपनी का सही लगे, उस हिसाब से वेगन प्रोटीन ले सकते हैं। तो एक और जरूरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रोटीन कौन सा लें और कैसे लें, आप प्रोटीन को कैसे पहचानें कि हमें कौन सा प्रोटीन लेना है। दोस्तों मेन चीज होती है जब भी हम आप प्रोटीन लेते हैं, देखिए आपके सामने एक फोटो आ रही होगी, उसमें आप देखिए कि अमीनो एसिड आते हैं, किसी भी प्रोटीन पे अमीनो एसिड के बारे में लिखा होता है। उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। वही प्रोफाइल चेक कीजिए आप, और उसमें जो भी प्रोटीन आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ जिस प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे हो, जो हमें डाइजेस्ट अच्छा हो रहा हो, वही प्रोटीन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कई प्रोटीन ऐसे होते हैं कि हम ले लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और वेस्ट निकल जाता है, कभी ब्लोटिंग होती है और कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो प्रोटीन जो डाइजेस्टिव हो, जितना अच्छा प्रोटीन डाइजेस्ट होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा, उतनी ही अच्छी मसल ग्रोथ होगी। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रोटीन लेते हैं डाइजेस्ट भी अच्छा हो और उसमें अमीनो एसिड, अमीनो प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, ये देख के आपको लेना चाहिए। दोस्तों एक और सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि लेना कैसे है प्रोटीन को। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रोटीन लेते हैं वो सभी जानते हैं, लेना कैसे है। दोस्तों कई लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, अगर वो दूध से लेते हैं और उसमें कई चीजें मिक्स कर देते हैं तो गैस बनने लगती है, एसिडिटी हो जाती है और उनको दिक्कत होती है, पेट फूल जाता है।
तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी प्रोटीन लें तो पानी से लें, नॉर्मल पानी से लें या ठंडे पानी से ले सकते हैं। पानी के साथ अगर आप प्रोटीन लेंगे तो डाइजेस्ट जल्दी होता है बजाय दूध के। दूध क्या करता है, अगर दूध से आप लेते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए प्रोटीन को अक्सर पानी से ही लेना चाहिए। दूध से लें या पानी से लें, अगर आप दूध से लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लोटिंग नहीं होती है, तो आप दूध को भी ठंडा ही लें और जो पानी लेते हैं वो भी ठंडा ही यूज करें। गर्म पानी या गर्म दूध यूज नहीं करना चाहिए, उससे परेशानी हो जाती है। ये थी एक जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो जो लोग फिटनेस से जुड़े हुए हैं, फिटनेस लवर हैं, जिम लवर हैं, तो वो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं।